श्री सूर्य चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। सूर्य देव का शरीर स्वर्ण रंग का है। वह कानों में मकर के कुंडल हैं एवं उनके गले में मोतियों की माला है। पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्चतिमिर्हर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनोर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह जाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कह कह, मुनिगण होते प्रसन्न मोद लहि। हे सूर्यदेव आपकी जय हो, हे दिवाकर आपकी जय हो, हे सहस्त्रांशु सप्तांशु तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड विष्णु रूप विरोचन, अंबरमणि खग और रवि कहलाने वाले सूर्य, जिन्हें वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। सहस्त्रांश प्रद्योतन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे, कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चैः श्रवा सदस्य है ज्योते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भ आए नमः कहि के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे। सूर्यदेव के साथी अरुण हैं, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम न्यौछावर हैं। आपके रथ में उच्चैः श्रवा घोड़े की प्रजाति, जिसका रंग सफेद है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्चैः श्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र भी को दिया गया था। के समान घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्रदेव भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पौष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर हिरण्यगर्भाय नमः कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का
प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करके चारों पदार्थ अर्थ बल काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दुख दरिद्रता और पाप नष्ट होते हैं। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरि हरि को कृपा सार्य सेवै भानु तुम्हि मन लाई अष्ट सिद्धि नौ निधि ते ही पाई 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तव जन रिपुसो जमल रहते सोते छन धन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रबल मोह को फंद कटत है। सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है कि यह भगवान सूर्य देव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्य देव की सेवा करता है वह 8 सिद्धियों व 9 निधियां प्राप्त करता है। सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं। जो भी आपकी महिमा गाता है धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत भानुनासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ऊंट रहे परिजन्य हमारे रसना बीज तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म तेज सह कांधे लोभा पूसाम बाहु मित्र पिठाई पर त्वष्टा वरुण रहत सो उष्ण कर युगल हाथ परिरक्षा कारण भानुमान उर सर्म सौदरचन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटिमह रहते मन मुद भर जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करते हुलासा विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी सहस्त्रांशु सर्वांग समारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। भगवान श्री शिव सूर्य देव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं अर्थात शीश पर विराजमान है तो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं। सूर्य रूप में वे आंखों में बसे हैं तो दिनकर के रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में वे नासिका में वास करते हैं तो भास्कर रूप सदा चेहरे के लिए हितकर होता है। सूर्य देव होठों पर पर्जन्य तो रसना यानी जिह्वा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं। कंठ पर सुवर्ण रेत की तरह शोभायमान होते हैं तो कंधों पर तेज धार हथियार के समान तिग्म तेजस रूप में भुजाओं में पुसाम तो पीठ पर मित्र रूप में त्वष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते रहते हैं। युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है तो भानुमान के रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं तो वही कमर में मन मुद भर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोपति सविता के रूप में रहते हैं तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में
पैरों के रक्षक आप विवस्वान रूप में हैं। अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं। सहस्त्रांश रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं। आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन मह झापै। अंधकार जग को जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवों ताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाकी। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य को अपने मन में रखता है, अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया में किसी चीज से भय नहीं रहता। जो भी व्यक्ति सूर्य देव का जाप करता है, उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग नहीं लगते। सूर्य देव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्य देव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इन्हीं सूर्य देव के धर्मराज के समान पुत्र हैं, अर्थात भगवान शनिदेव, जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ महासूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नीता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। जो भी नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की भक्ति करता है, वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी भक्ति करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है। आप उनके तमाम दुखों के अंधेरे को दूर कर जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। माघ माह में आप अरुण, तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग, तो उदय काल में आप रवि कहलाते हैं। वैशाख में उदय काल के समय आप भानु, तो ज्येष्ठ माह में इंद्र, वहीं आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में यम, तो आश्विन में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन कार्तिक के बाद और पूस के पहले का समय में भिन्न नामों से पूजे जाते हैं। तो पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मलमास या पुरुषोत्तम मास, जब सूर्य दो राशियों में संक्रांति नहीं करता, तो वह समय मलमास कहलाता है। ऐसा अवसर लगभग 3 साल में एक बार आता है। में आपका नाम रवि लिया जाता है। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहि विविधि, होहि सदा कृत्य कृत्य।
जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है अर्थात इसका पाठ करता है, उसे सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। जय सूर्यदेव भगवान।